आज हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। देखिए 1/4 और 3/4 इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा। तो हमें इनके बट्टे में देखना है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हमें इनकी कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बट्टे के नीचे बिल्कुल एक जैसी संख्या है, मानो 4 की जगह अगर 3-3 होता तो भी चलता, 2-2 होता तो भी चलता, तो हम 4 और 4 सिर्फ 4 को एक बार लिखेंगे बट्टे के नीचे, और ऊपर वाली संख्या वैसे के वैसे ही प्लस करके 1 + 3 तो ऐड कर दो। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4/4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, यानी कि इस भिन्न की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो 3/2 और 5/3, तो यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, यानी कि 2 है अपना इवन नंबर और 3 है ऑड नंबर, 2 है सम संख्या, 3 है विषम संख्या। तो 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अगर बाय के नीचे यानी बटे में एक सम संख्या है एक विषम संख्या है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी 3 2 जा 6, वही इसकी एलसीएम वैल्यू भी होगी। तो 6 को हम एक बार यहाँ लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसके बाय में क्या है 3, तो 3 का डिवाइड 6 में दोगे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 बार जाएगा तो 2 का गुणा हमें 5 से करना है, 2 का गुणा 5 से करना है, और इस 2 का भाग 6 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 बार जाएगा तो ऊपर वाले 3 का गुणा जितनी बार भाग गया उससे, यानी कि 3 से करना है। तो 3 3 9 और 2 5 10, 3 3 9, 5 2 10, बस 8 कर दो तो ये हो जाएगा 19/6, ये इसका आंसर। इसे भी सॉल्व करने के लिए देखो 3/2, 4/3, 1/4। यहाँ पे भी देखिए 2 सम संख्या है, 2 इवन नंबर है 2 और 4, और एक ऑड नंबर है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12। एलसीएम लेने के लिए नीचे 2, 4 भले पहले लिख दो, 3 बाद में। तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 3 वैसा का वैसा ही। तो 1 वैसा का वैसा ही, 2 बन जा 2, और 3 वैसा का वैसा ही। अब देखिए 1 भी वैसा का वैसा ही, ये 1 भी वैसा का वैसा ही, 3 बन जा 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 एलसीएम आया। तो एलसीएम को कहाँ पुट करोगे, एलसीएम को कहाँ नोट करोगे, बाय में। अब किसे सॉल्व करना है, इसे। तो इसके बाय में क्या है 4, इसके बट्टे में कितना है 4, 4 का भाग 12 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3 एकम 3। अब इस 3 का भाग 4 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 यानी कि 4 बार। 3 4 जा 12 यानी कि 4 टाइम। तो 4 से 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 16, और 2 का भाग फिर से 12 में दो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 2 का भाग 12 में दिया 6 बार। तो 6 का गुणा किससे करोगे आप, उसी के ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश से। तो 6 तिया 18। बस अब ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ देना है। तो 18 और 16, 18 और 16 34, और 3 37/12, ये इसका आंसर है 37/12। अगर ये कट सकता है तो सम टेबल से काट देंगे। इसमें भी हमें 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा,
6 और 4 का एलसीएम लेने के लिए भी हम नीचे चलते हैं। यहाँ लिखा 6 और 4, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 वैसा का वैसा ही 2 1 जा 2, और फिर 3 से, तो 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इसका एलसीएम भी कितना 12, तो 12 को हम यहाँ नोट करेंगे। अब इसके बारे में क्या है 4, तो 4 का डिवाइड किस में देंगे 12 में, तो 4 3 जा 12, यानी कि 4 का भाग 12 में दोगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 का गुणा हमें किससे करना पड़ेगा 7 से। इसी तरीके से 6 का भाग हम देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 2 बार में, तो 5 का गुणा करोगे 2 से, तो 5 दुना 10, यानी कि 2 5 जा 10 प्लस 7 3 जा 21, 3 7 21, ये हो जाएगा 12। इन्हें जोड़ दो, 10 और 21 को ऐड करोगे, 10 और 21 को ऐड करोगे तो 31/12, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।